अभी 7 बजे का टाइम है। एक प्रार्थना और करता हूं। दोनों आंखों के दरवाजे पर ये सूरज जीवात्मा रू बैठी है। यहां तो किसी को मालूम नहीं कि हमारे सबके पास दरवाजा है। किसी को पता नहीं है कि हमारे सबके पास आंख है, तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र सबके पास। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी जात का इससे क्या मतलब, सबके पास तीसरी आंख। और किसी को ये नहीं मालूम है कि सबके पास कान है। जब कुछ किसी को जानकारी हो तो सब कुछ सुने समझे, और किसी को भी मालूम नहीं कि उस जीवात्मा में नाक का है, एक नाक। तो बड़े ध्यान से ये घाट है, ये दोनों आंखों के सामने घाट है। खोजरी पिया को निज घाटों में, खोजरी पिया को निज घाटों में, जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। सबके पास है। दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जीवात्मा बैठी है, और ये निजी घाट है। किसका है? सूरज का। यहीं पर अगर हम खोज करें तब तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक आंख है, यहीं पर एक कान है, और यहीं पर एक नाक है। उस सूरत में ये तीनों चीजें हैं। आंख भी है, कान भी है, नाक। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक का सुगंधी लेती। तीनों इस घाट पर है। तो कोई इस घाट का परिचय पूछता ही नहीं है कि हमारा निजी कौन सा घाट है, और वो सबके पास है। छोटे बड़े अमीर गरीब हों, किसी जात को उनके उससे कुछ नहीं, सबके पास घट है। जब कभी भी पिया मिलेगा तो इधर जब आंख खुलेगी, इधर कान खुलेंगे, तब पिया का साक्षात्कार दर्शन, मालिक का दीदार होगा। और जब तक आप इधर उसको नहीं खोजेंगे, इधर तलाश नहीं करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, कान नहीं खोलेंगे, तो एक नहीं 1000 बरस आपके जुग के जुग चले गए, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से मालिक के यहां से आए हो, अभी तक वापस नहीं गए। यही भटका खा रहे, चारों खानों में, 84 लच्चोनी और नरकों में, यहीं पर बराबर भटका खा रहे हो। आप अपने घर नहीं जा सकते। आपका घर सदा अस्थायी है। जो वहां पहुंच जाता है उसका फिर कभी न जन्म होता है, न कभी मरण होता है, न वो यहां कभी आता है। जो पहुंच गया अपने आनंद के सागर में, अपने ज्ञान के शक्ति के सागर में, वहां जाकर के उसका रूप हो गया। ये जितने भी महापुरुष आए सब इसी घाट से सबके सब गए। तुम कितने बार रामायण पढ़ते हो? मूंदेव नैन त्रिशत में भयो। मैंने अपनी आंख बंद की तो सामने एकदम से रोशनी रोशनी हो गई, तो मैं उस प्रकाश में ठंडा हो गया, शीतल हो गया। मूंदो नैन त्रिशत में भयो, कुंचितवत उसलपुर गए। बाद में मैंने जब सामने देखा तो कौशलाधीश राम, जिसको गाड कहते हैं, खुदा कहते हैं, उस सामने दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये डोर नाम की पकड़ लो और हमारे पास चले आओ।
तो नाम की डोर पकड़ी तो वह फौरन उनके पास पहुंच गए, सामने खड़े हो गए। साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन, खुदा का दीदार सामने, घाट का सब सामने कर। उन्होंने कहा हम बहुत खुश है, हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर जाओ। तो उन्होंने रास्ता दिया तो उधर का मतलब ये पेट नहीं, उधर वहां नजर आया, उधर में बहुत चौड़ा, जितना ये संसार इससे भी ज्यादा चौड़ा मैदान है, उसमें खड़े हो गए। तो वहां रचना ये तो मृतलोक में 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और वहां लिंग तत्व की रचना है। 10 इंद्रिया है, चतुर्संताकरण और मन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो मन और बुद्धि और चित्त, ये 4 तो ये हो गए 10 इंद्रियां, 10 4 14, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 3 हो गए 17 तत्वों का लिंग शरीर है। वो इससे सुपुरियम, यानी ये तो कष्टदायक है, उसमें ये बीमारी नहीं, लिंग शरीर में ये बीमारी नहीं, इस रकम के भोग नहीं है, ऐसी दवा नहीं खाते हो। जिस तरह से यहाँ होता है वैसा वहां कामकाज नहीं, आराम से। और उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर है। जब इसको पार हो गए तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तो ये हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 5 4 9 तत्वों का शरीर है। वो उससे भी बहुत साफ शुद्ध है, पवित्र है। इसमें इंद्रिया नहीं, उसमें है रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, ये छूट जाएगा। बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार उस सूक्ष्म शरीर में। और सूरज जब उधर परे जाएगी तो फिर 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और न वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त, न अहंकार। और वो जब ऊपर उधर उतरेगी तो उसके ऊपर कोई शरीर नहीं, तो शब्द रूप हो जाती है। यही जो आंखों के पीछे ये बैठी हुई है तुरंत जीवात्मा, इसको रूह कहते हैं, सोल, यही फिर शब्द रूप हो जाएगी। शब्द ही शब्द मिलकर, शब्द में मिलकर के शब्द रूप हो गई। अब इसके ऊपर में कोई मोटा तत्व नहीं है, यहां लाने का कोई मोटा तत्व नहीं, उसमें ये मिल गई। और वहां मानसरोवर में इस संसार के करोड़ों गुना क्या, अरबों गुना बड़ा मानसरोवर तालाब है। कह दो तालाब है, लेकिन इससे अरबों गुना बड़ा, उसमें सब सूरतें स्नान करती है। वहां जो रहती है वो तो रहती है, लेकिन वो सब हंस रूप में रहती है। जब स्नान किया तो इसी सूरत का, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, इसी सूरत का, इसी जीवात्मा का, इसी रूह का 12 ईश्वर से यानी खुदा से ज्यादा प्रकाश हो जाता है, 12 गुना ज्यादा रोशनी, 12 गुना ज्यादा लाइट इस सूरत की हो जाती है जो यहां आज बैठी है। ये तत्वों में लाकर कमजोर कर दी गई और प्रकाश इसका बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया इसका, और फिर बिल्कुल एकदम छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे बैठी तो और भी छोटी, क्योंकि इस पर पाप पुण्य की गंदगी लग गई, तो बिल्कुल एकदम से आलोप हो गई गंदगी में। अब ये नहीं पता है कि हम क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो इसका पता महापुरुषों ने सब लगाया, और महापुरुषों ने देखा, तब उनसे कहा कि भाई तुम तो दरवाजे पे बैठे हो और तुम ये सब कहा क्या करते हो। अमूलक निधि, अमूलक जवाहरात, जो सोना चांदी और ये सब मिट्टी है, और वो अमूलक जवाहरात जो चेतन है, उसको प्राप्त करना चाहिए, जो सर्वदा जीवात्मा की सूरत की रक्षा करे, रखवाली करे।